इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलसीएम के बारे में, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विथ लॉजिक के साथ। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ऑलरेडी मैं कुछ स्टेटमेंट्स कमेंट्स के अंदर डिफाइन कर चुका हूँ। हर एक लाइन का मतलब क्या है, जैसे प्रिंटफ स्कैनफ आप जानते हो इसका मतलब क्या है। उसके बाद मेन फंक्शन जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसके बाद प्रिंटफ शो ऑन कंसोल, मतलब आपको आउटपुट कंसोल में आपको डिफाइन करना कि डिक्लेयर करेगा कि क्या क्या इनपुट करना है। एंड यहाँ पे मैं दो वेरिएबल जो कि इनपुट लूंगा, जो डाटा दो वेरिएबल के अंदर मैं जो वैल्यू स्टोर करूंगा n1 एंड n2 है, ये मेमोरी लोकेशन में जाके आपका जो डाटा इनपुट करोगे यहाँ पे जाके स्टोर होगा। एंड मेन एक अनदर वेरिएबल है, ये आगे कैसे यूज होता है हम लॉजिक के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो पहले लॉजिक देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो पहला लाइन है मिनिमम निकालना है, तो मीन इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है n1। सपोज n1 आपका 32 है, n1 कितना है 32 इज ग्रेटर देन 5। ओके, देन क्वेश्चन मार्क अगर होता है तो आपका n1 हो जाएगा 32, ओके, देन n2 हो जाएगा 5। हो गया कंडीशन सॉल्व। तो यहाँ पे आपका मिनिमम कितना हो गया, मिनिमम इक्वल टू 32 हो गया, क्योंकि मिनिमम आपका n1 है एंड n2 है आपका 5। तो अभी यहाँ पे आया ये ट्रू, ये ऑलवेज वन लिखा है ना, ऑलवेज ट्रू। वन का मतलब क्या है, कंडीशन ट्रू ऑलवेज। तो यहाँ पे पहुंचा, तो अभी मिनिमम कितना है 32। अभी उसका मॉडुलस लेना है किसके साथ, n1 के साथ। n1 में ऑलरेडी कितना है, n1 में आपका वही 32 है। ठीक है, अगर डिवाइड करते हैं इक्वल टू 0, एंड लॉजिकल एंड का मतलब क्या, बोथ कंडीशंस ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे दो कंडीशंस है, उसके बाद मिनिमम, मिनिमम में ऑलरेडी कितना है 32, ओके, मॉडुलस, उसके बाद n2, n2 में तो 5 है, 0 हो रहा है इक्वल टू 0, 0 हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये इंक्रीमेंट करते चलो। अगर ये 0 नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, ये नॉट इक्वल टू 0 जो कि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुआ। ठीक है, अब यहाँ से इंक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट करने के बाद कितना आएगा, फिर से मिनिमम में, मिनिमम में आपका जितना था वो वैल्यू आपका इंक्रीमेंट होने के बाद 35 32 था 33 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से आपका क्या होगा, फिर से 33 मॉडुलस आपका n2, n2 में ऑलरेडी कितना है, n2 में ऑलरेडी आपका वही 5 है। फिर से आपका उस तरह चलेगा, फिर से अनदर लूप चलेगा, लूप चलने के बाद मिनिमम वही है, यहाँ पे आपका मिनिमम आपका यहाँ पे n मिनिमम ऑलरेडी n1 मॉडुलस n1। ठीक है, अगर ये होता है तब जाके आपका ये एलसीएम निकलेगा। मिनिमम यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, ऑलरेडी अभी इंक्रीमेंट होने के बाद 33 मॉडुलस n1। अभी यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। जब आपका ये दोनों के अंदर 0 आ जाएगा तब जाके एलसीएम निकलेगा। ठीक है, आपका ये दोनों के अंदर अभी 32 था, अभी 33 मॉडुलस 32 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका 32 मॉडुलस 6 आपका सही 5 होगा, 33 मॉडुलस 5। उसके बाद फिर से आपका मिनिमम, मिनिमम होने का यहाँ पे हो गया आपका मिनिमम आपका 34 मॉडुलस 32। ठीक है, इक्वल टू 0 हो रहा है, 34 को 32 के 32 यहाँ पे नीचे आ गया 2 नहीं हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे 34 मॉडुलस 5 नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर से चलेगा 35 में आगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 35 मॉडुलस 32, 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। 36 में यहाँ पे 36 32, ओके, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। उसके बाद 36 वहां पे 5 नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर से ये 5 बार मुझे लग रहा है 40 तक जाएगा, ये इसके बाद 40 तक जाएगा। 32 इंटू 8, 32 इंटू 16 नहीं, तो यहाँ पे 32/32 तो 0 हो रहा है, लेकिन मिनिमम का वैल्यू बढ़ने से ये वैल्यू बढ़ रहा है। तो जब आपका ये दोनों इक्वलाइजेशन हो जाएंगे तो उसके बाद आपका n1 n2 का जो एलसीएम होगा आपका मिनिमम इतना वैल्यू होगा। तो इस तरह चलते जाएंगे, लास्ट में आपका मिनिमम एक वैल्यू आएगा जो वैल्यू आपका यहाँ पे डिफाइन होगा। तो मुझे लग रहा है 160 तक जा सकता है, ये वाला कोडिंग आपका 160 तक हो सकता है मिनिमम का वैल्यू। ठीक है, चलते हैं अभी आगे देखते हैं रन करने के बाद। 32 एंटर 5 हो गया 160। एलसीएम इन दोनों का कितना निकला, 160 तक निकला।
तो अब सोचो कितने बार ये लूप घूमना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आइडिया हुआ? क्योंकि मैं डाटा के बारे में जानता तो ये पता चल गया। आपको इस तरह घुमाते घुमाते रहना है 160 पे, तब जाके ये आपका दोनों साइड में आपका डिविजिबल हो जाएगा, जीरो रिटर्न रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद ब्रेक है, इस लूप से निकल जाएगा एंड उसके बाद आपका फाइनल, ये आपका मिनिमम आपका निकल के आया कितना, 160। उसके बाद ये सक्सेस एंड ये एंड। ठीक है, एंटर टू पॉजिटिव नंबर्स, तो यहाँ पे टू पॉजिटिव नंबर्स मैंने 32 दे दिया और एक दे दिया 5। आ गया? फाइन, ओके, थैंक यू।